हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? हियर इन फ्रंट ऑफ यू अगेन योर मेंटर, फिजिक्स मेंटर इंजीनियर अंजनी यादव विद धाकड़ फिजिक्स। याद है ना धाकड़ फिजिक्स? यस। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, जो कि 10th वाले बच्चों के लिए फायदा हो सकता है, उससे +2 वाले बच्चों के लिए फायदा हो सकता है, और साथ में नीट और IIT के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ट्रिक बहुत ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, और इसमें मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा और चुटकियों में क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, ये ट्रिक है बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इवन इट इज प्रॉफिटेबल इन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में फायदा हो सकता है इसका, ठीक है। और आपका इसमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना हो, इवन स्प्रिंग वाले केस में स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट निकालते हैं, वहां पर भी फायदा। कई जगहों पे जहां पे इक्विवेलेंट वाली बात चल रही है ना, तो वहां पे यू कैन यूज दिस ट्रिक एंड इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। ओके, तो जस्ट आई एम कमिंग विद दिस ट्रिक। और जरूर याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीच बीच में आपको ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको भेजता रहूंगा, जानना होगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। धाकड़ फिजिक्स, पावर कोचिंग, IIT एंड नीट। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन तो करना सबको ही आता है। तो जिस तरीके आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, लाइक वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन एंड हियर वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, ठीक है। R या R1, R2, R3, R4 and here one more resistance, that is R5. I want to find equivalent resistance of this question. दिख रहा है सब लोगों को? अब इसमें पता सा नहीं चल रहा ना कि कौन सीरीज में जोड़ना है, किसको पैरेलल में जोड़ना है, क्या करें। हम तो सिंपल वाला देख रहे होते हैं। तो अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही धाकड़ ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो लुक एट दिस क्वेश्चन और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ध्यान से। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो ट्रिक का नाम मैं बता रहा हूँ, दिस नेम इज कोऑर्डिनेट मेथड। वेरी यूजफुल ट्रिक, कोऑर्डिनेट मेथड। क्या करना है इसमें? अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमको ये पता लगाना होता है हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर। जंक्शन समझते हैं, जहां पे 2 और 3 वायर्स आपस में मिल रही हो, जैसे कि दिस पॉइंट इज अ जंक्शन, दिस पॉइंट इज अ जंक्शन, दिस पॉइंट इज अ जंक्शन, ये मिला दिया, ये पॉइंट एक जंक्शन हो गया। तो जंक्शन तो समझते हैं ना, चौराहा, तिराहा, पचराहा, जो भी है वो दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में जंक्शंस को मार्क करना है। तो दिस इज अ जंक्शन, इट इज अ जंक्शन, दिस इज अ जंक्शन। ओके, जहां पे 2-3 वायर्स मिल रही थी, हमने जंक्शंस निकाल लिया। और क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो A और B के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट निकालना था। तो हमने पहला काम किया, जंक्शंस हमने बना लिए। नाउ सेकंड स्टेप, ध्यान से सुने, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है। ध्यान से सुनो, सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट में जितने जंक्शंस है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखने का मतलब आप वो समझना कि पोटेंशियल्स हमको पहले तो A पॉइंट है, ये भी A है, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो ये पॉइंट ये भी A हो गया, ये भी है। इट विल ट्रांसफर बिकॉज देयर इज नो एडिशनल पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल राइज। A आ गया, यहाँ पे B है। नाउ आई वांट टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस जंक्शन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाने के लिए मैं इस सबको R लिख देता हूं। ओके, आई वांट टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस जंक्शन। तो आपने करना है क्या, A से यहां तक पहुंचना है और देखना है हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस, सीरीज में जोड़ते जाना, कितने क्रॉस करने पड़ रहे हैं, और वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, जैसे मैं ऐसे गया तो R यानी 1, मान लो ऐसे जाता तो भी R यानी कि 1, मान लो ऐसे जाता R और फिर R, तो कितना हो जाता, 2 हो जाता। 2R मतलब 2, रेशियो ले लेना शॉर्टेस्ट। लेकिन आपने लेना क्या, शॉर्टेस्ट पाथ लेना बच्चों। तो A से जब मैं यहां पे पहुंचूंगा तो शॉर्टेस्ट 1 इज 1, और ये बनेगा उसका x कोऑर्डिनेट। B से मैं यहां पे आऊंगा, जरा देखो, तो ये R दैट इज 1, और वहीं पे पहुंच गई। यहां तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। हाँ, अगर ऐसे आता R1 और इधर से घूम के जाऊंगा तो 2 आएगा। तो हमें लेना कौन सा है, शॉर्टेस्ट 1। तो क्या आया, ये भी B से भी 1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 1 and 1। A से x कोऑर्डिनेट, B से y कोऑर्डिनेट बनेगा। अच्छा चलो, A से यहां पे पहुंचो, इस जगह का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, तो 1 आ गया। और B से अगर यहां पे जाएं तो अगर इस तरफ से जाते हैं तो
क्या आ रहा है, यहाँ से बी से एक ही रेजिस्टेंस आया ना ये वाला, फिर रास्ता पूरा साफ है। ऐसे जाते हो आर और आर इधर से कितना आया 2 आया, तो हमें कौन सा लेना है छोटा वाला, तो दैट इज 1, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस जंक्शन इज आल्सो 1। व्हाट अबाउट दिस, ए से पहुंचते ऐसे गए 1 और बी से भी 1, तो दिस इज 1, 1। व्हाट अबाउट दिस, ए से जाते हैं तो 1 और बी से जाओगे तो देखो रजिस्टर आर 1। हरी बात समझ में, हर एक जंक्शन के कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। पहले ए से उस जंक्शन तक पहुंचो, देखो मिनिमम कितने रेजिस्टेंसेस क्रॉस करने पड़ रहे हैं, बी से भी उस जंक्शन तक पहुंचो, देखो कितने मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम वाला पाथ लेना है, लॉन्गेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए अब इक्विवेलेंट, अब बस काम खत्म होने वाला बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए और बी खींच दिया आपने ऐसे बिल्कुल एंड में, जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने थे, डन। और जो कोऑर्डिनेट आपने चूज किया है, जो कोऑर्डिनेट आया उसको बीच में कहीं पे लिखना है 1,1। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल्स बता रहे हैं। ए इज द हाईएस्ट पोटेंशियल, बी इज द लोवेस्ट वन, और ये इन बिटवीन का कोई पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड राइजेस। अब जरा देखो यहाँ पर ये जो रजिस्टर, ये पहला वाला, ये किन दो पॉइंट्स के बीच जुड़ा हुआ दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर, एक तरफ ए है दूसरी तरफ 1,1, तो वेयर वी विल जॉइन इट, हियर बिटवीन ए एंड 1,1। वी हैव डन दिस। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज आल्सो बिटवीन ए एंड 1,1, सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज सेम पॉइंट्स के बीच में। इसको कैसे जोड़ूंगा मैं, पैरेलल में, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, वी नीड टू जॉइन इट विद द पैरेलल। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज बिटवीन बी एंड 1,1, बी पॉइंट यहाँ पे 1,1 यहाँ पे, तो उसको यहाँ जोड़ दो भाई और टिक लगा दो, कहीं रिपीट ना हो जाए। व्हाट अबाउट दिस, ए एंड 1,1 अगेन ए एंड 1,1, तो कैसे जोड़ दूंगा, पैरेलल में जोड़ दूंगा। आ रही बात समझ में, ये 4 हो गए भाई। इसका देखो जरा क्या है, 1 एंड 1,1, सेकेंड एंड भी 1,1, मतलब कि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। पता चल गया ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेम पॉइंट्स के क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये रजिस्टर क्या होगा, इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, इट इज शॉर्ट सर्किटेड, दिस इज डेड रजिस्टर। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस रजिस्टर। डेड रेजिस्टेंसेस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में यूज नहीं करते बिकॉज दे आर यूजलेस। पोटेंशियल डिफरेंस 0, ये वही वाली बात हो गई, जैसे स्विच होता है ना हमारा घर में, और एक बल्ब हमने चलाना है, पता चला एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा वायर कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई चलो यहाँ जोड़ देता हूँ, तो नो पोटेंशियल डिफरेंस, बल्ब विल नॉट ग्लो। क्लियर बात समझ आई सबको? तो कैसा लगा ये वाला ट्रिक? एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ इन शॉर्ट, फटाफट नोट कर लो इसको, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पावर कोचिंग IIT JEE नीट के नाम से आपको ये YouTube पे हमारा चैनल मिल जाएगा, साथ में धाकड़ फिजिक्स विद इंजीनियर अंजनी यादव। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आप सबको, थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन बनाता हूं, और ट्राई जरूर करना घर पे आप सब लोग, ऐसे क्वेश्चंस और ढूंढना। और आज आपके इन क्वेश्चंस की जो समस्या थी, बहुत लेंदी तरीका हम यूज करते थे। ये 3D डायग्राम है बच्चों, it's a 3D diagram and every branch having resistances R यहाँ पर भी R है ना भाई, ये सारे ब्रांचेस का रेजिस्टेंस R है। ये पॉइंट है आपका B and this point is A। Done? We need to find equivalent resistance of this question। और देखो इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादातर लोग कभी किरचॉफ लॉ यूज करते हैं, कभी कोई मेथड यूज करते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में काम में आता है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे इस मेथड में आप कैसा भी ले आओ क्वेश्चन यार, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इससे मैक्सिमम क्या सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये जंक्शन रहा, ये जंक्शन रहा, ये तो ए ही हो गया, ये बी हो गया। नाउ दिस इज योर जंक्शन, दिस इज योर जंक्शन, इट इज अ जंक्शन, इट इज जंक्शन। ये जंक्शन नहीं है क्योंकि पीछे 3D डायग्राम बैक साइड पे, ये भी जंक्शन नहीं है। गलती से कहीं इसको जंक्शन मार्क कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। ये 2 प्लेन्स के अंदर है, पिरामिड काइंड ऑफ। तो चलो बच्चों अब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए से पहुंचोगे 1, रास्ता चेक कर लेना कहीं से शॉर्ट भी ना हो, अगर इधर से गए 1 2 एंड 3 आ आएगा, 3 लेना है। तो यहाँ से 1 है तो 1 ले लिया हमने, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1। बी से अब यहाँ पे पहुंचना है, ऐसे जाते हैं 1 2, मान लो ऐसे आते हैं 1 2, मान लो इधर चले गए 1 2 3, तो छोटा क्या है 2 है। चलो इसका हो गया कोऑर्डिनेट। व्हाट अबाउट दिस, ए से 1 है, बी से 2 है,
1,2. व्हाट अबाउट दिस? ए से 2 एंड बी से 1 है, देखिए 2,1. व्हाट अबाउट दिस? ए से देखिए ये गया 2. मान लो ऐसे आते 1 2 3 होता, ऐसे आते 1 2 होता, कैसे ऐसे मत घुस जाना 1 और इधर से शॉर्टकट 2 हो गया, ठीक है, इधर से मत चले जाना, ये बैक साइड पे है. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा बच्चों? 2, बी से 1. अब हमारा क्या हो गया? सारे जंक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ गए. एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? नो ना. अब देखो क्या करना हमने, फिर से वही काम. किसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना था? ए एंड बी के क्रॉस. यहां पर अब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. अब ए के क्लोजर में कौन सा कोऑर्डिनेट है? 1 2, और बी के क्लोजर में कौन सा है? कहीं भी जाओगे बी से तो 2 1 आएगा. ये अरेंज करना भी जरूरी है. 1 2 और यहां पर 2 1. ठीक है, अब ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं. काम खत्म. ये किसके बीच में है रजिस्टर? ए एंड 1 2. टिक लगाओ, आराम से यहां जोड़ दो. ये वाला किसके बीच में? ए और 1 2 अगेन. टिक लगाओ, पैरेलल में ज्वाइन कर दो बिकॉज सेम पोटेंशियल्स. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट दिस? बी एंड 2 1. टिक लगाओ, बी एंड 2 1. यहां पे जुड़ गया भाई आर. ये किसके बीच में दिख रहा है? ये वाला 1 2 1 2 1. 1 2 1 2 1 के बीच में रहा है आर. और ये किसके बीच में दिख रहा है? बी एंड 2 1. दिख रहा है सबको? तो बी एंड 2 1 यानी कि अगेन 1 पैरेलल बिटवीन. टिक इसलिए लगा रहा हूं मैं कि जिससे रिपीट ना हो जाए, पता चले जल्दीबाजी में एक को 4 बार लिख दिया. ओके, ये सारे आ गए. व्हाट अबाउट दिस? 1 2 1 1 2. नो पोटेंशियल डिफरेंस, कैंसल. डेड रजिस्टर, शॉर्ट सर्किटेड. व्हाट अबाउट दिस? 2 1 एंड 2 1. डेड रजिस्टर, शॉर्ट सर्किटेड. सारे हो गए. ये एक रह गया 1 2 1 2 1. कोई छूट ना जाए, ध्यान रखना. कोऑर्डिनेट मेथड यूज करें. ठीक है, सारे हो गए. ये रह गया ए एंड बी के बीच में. ए एंड बी को ए से लेना है, डायरेक्टली कहां पे लेके जाना है? बी तक. ये हो गया ना सिंप्लीफाइड. आया मजा? क्या करना है? दोनों पैरेलल, ये पैरेलल, तीनों सीरीज में, फिर इसका पैरेलल. जो इजिली आपको आर इक्विवेलेंट आ जाएगा. प्रॉब्लम तो ये होता था इसको समझ में आना कि कौन कैसे जुड़ा हुआ है, कहां पे जुड़ा हुआ है. तो अच्छा लगा ये ट्रिक. आप ढेर सारे और क्वेश्चन इस पर ट्राई कर सकते हैं. और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें. एंड धाकड़ फिजिक्स के साथ बने रहें. और आपको ऐसे ढेर सारे अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग टेक्निक्स आपको बताता रहूंगा. तो याद रखना, चैनल नेम पावर कोचिंग IIT एंड नीट विद धाकड़ फिजिक्स, योर मेंटर इंजीनियर अंजनी यादव. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट. स्टडी वेल, पढ़ते रहें.